हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं कि लग एंगल को हमें कैसे डिजाइन करना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सिंगल इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 100 गुणा 75 गुणा 10 is used as a tensor member with a longer leg connected to a 10 thick gusset plate. The connection is made with the help of lug angle. Design the connection and sketch the rivet detail. Use M20 diameter rivet. Permissible stress in steel 150 MPa. Permissible shearing and bearing stress in rivet is 100 MPa. एंड 300 MPa। सेक्शन अवेलेबल फॉर लग एंगल आर। 3 सेक्शन हमारे पास दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक रफ डायग्राम देख लेते हैं लग एंगल को डिजाइन करने के लिए। तो बेसिकली इसमें हमें करना क्या है, एक हमारे पास गसेट प्लेट है, इसकी थिकनेस हमारे पास 10 mm दे रखी है। ये हमारे पास क्या है, मेन एंगल है जो हमारे पास गसेट प्लेट से कनेक्टेड है, और यहाँ पे हमारे पास ये लग एंगल से कनेक्टेड है। ये आउटस्टैंडिंग लैग हो गई, ये कनेक्टेड लैग हो गई, ये लग एंगल हो गई। तो इसमें हमारे पास 3 चीजें हमारे करती हैं। एक तो हमारे पास ये 3 रिवेट की डिजाइन करनी है। रिवेट ये वाला जो कि हमारे पास आउटस्टैंडिंग लेग कनेक्टेड टू गसेट प्लेट है। नंबर दूसरा हमारे पास क्या है, लग एंगल कनेक्टेड टू गसेट प्लेट। और नंबर थर्ड मेन एंगल कनेक्टेड टू गसेट प्लेट। और हमारे पास लग एंगल क्या क्या सेक्शन होगा। तो 4 चीजें हमारे पास यहाँ पे डिजाइन करनी है। तो तीन टाइप के रिवेट और एक लग एंगल की डिजाइनिंग। नाउ अब हम देख लेते हैं कैसे इसको हमें डिजाइन करना है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन डेटा हमारे पास लिख लेते हैं। गसेट गसेट प्लेट की थिकनेस हमारे पास कितनी है, गसेट प्लेट थिकनेस। तो गसेट प्लेट की थिकनेस हमारे पास 10 mm है। नंबर सेकंड हमारे पास क्या दिया हुआ है, रिवेट डायामीटर। रिवेट डायामीटर हमारे पास कितना है, 20 mm। तो रिवेट होल हमारे पास कितना होगा, रिवेट होल का डाया हमारे पास हो गया कितना, 20 प्लस 1.5 mm ज्यादा हो जाता है। तो ये हमारे पास हो गया 21.5 mm। नाउ अब हम मेन एंगल का नेट एरिया निकाल लेते हैं। तो A1 हमारे पास क्या है, नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। तो ये हमारे पास जो कनेक्टेड लेग है इसका एरिया, नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। तो ये हमारे पास कितना आया, तो ये हमारे पास लेग लॉन्ग लेग कनेक्टेड है तो 100 माइनस 10/2 माइनस 21.5, क्योंकि एक रिवेट होल है, इंटू 10। तो इसको हमने सोल्व किया तो A1 हमारे पास कितना आया, 735 मिलीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग हमारे हाथ में आ गया। नाउ नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, A2 हमारे पास क्या है, नेट एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। तो नेट एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। तो आउटस्टैंडिंग लेग का हमारे पास एरिया कितना गया, 75 माइनस 10/2 इंटू 10। ये हमारे पास बना कितना, 700 मिलीमीटर स्क्वायर। तो जो ए नेट है किसका, मेन एंगल। तो ए नेट हमारे पास मेन एंगल का कितना आ गया, 700 प्लस 735। तो ये हमारे पास बना 1435 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास नेट आ गया। नाउ तो हमारे पास जो डिजाइन फोर्स है, एफ डिजाइन। तो हमारे पास एफ डिजाइन हमारे पास आ गया कितना, 1435 हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया। और हमारे पास जो परमिसिबल स्ट्रेस है स्टील में वो हमारे पास कितनी है, 150। तो हमारे पास जो एफ डिजाइन हमारे हाथ में आ गया, तो एफ डिजाइन हमारे पास आ गया 215.25। तो 215.25 किलो न्यूटन। तो एफ डिजाइन, ये हमारे पास एफ डिजाइन हमारे हाथ में आ गया कि जो मेन एंगल पर जो डिजाइन फोर्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं। अब हमारे पास टोटल डिजाइन फोर्स तो इतना है। अब हमारे पास फोर्स हमारे पास आउटस्टैंडिंग लेग में चाहिए मेन एंगल की। तो फोर्स इन आउटस्टैंडिंग लेग, फोर्स इन आउटस्टैंडिंग लेग। तो ये हमारे पास कितना हुआ, जो डिजाइन फोर्स था एफ डिजाइन इनटू कितना, एरिया A2, मतलब जो आउटस्टैंडिंग लेग का एरिया है विदाउट होल। विदाउट होल हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, अपॉन A1 हमारे पास है कनेक्टेड एरिया ओ मेन एंगल विदाउट होल, विदाउट होल प्लस A2 विदाउट होल। तो यहाँ से हमारे पास एफ डिजाइन हमारे पास कितना था, 215.25 इंटू A2 हमारे पास कितना है विदाउट होल, 75 माइनस 5 इंटू 10 अपॉन ये हमारे पास कितना आ गया, 100 माइनस 5 इंटू 10 प्लस 75 माइनस 5 इंटू 10। इस बार हमने होल को कंसीडर नहीं किया रिवेट को। तो यहाँ से हमारे पास जो निकल के आया
91.318 किलो न्यूटन। तो ये हमारे पास आ गया फोर्स इन आउटस्टैंडिंग। फोर्स इन आउटस्टैंडिंग हमारे पास कितना आ गया 91.318। तो आउटस्टैंडिंग में इतना फोर्स है जो कनेक्टेड है, तो उसमें कितना हो गया एफ कनेक्टेड। तो ये हमारे पास हो गया कितना, टोटल कितना था हमारे पास, टोटल था 215.25, 215.25 माइनस 91.318। तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये आया 215.25 माइनस 91.318। तो ये आया 123.932। तो ये हमारे पास जो एफ कनेक्टेड थी, एफ कनेक्टेड में हमारे पास आ गया 123.932, 123.932 किलो न्यूटन। हमारे पास दोनों में फोर्स पता चल कि आउटस्टैंडिंग में कितना फोर्स है, कनेक्टेड में हमारे पास कितना फोर्स है। ना अब हम बात कर लेते हैं लग एंगल की डिजाइन की। तो पहला हमारे पास लग एंगल को डिजाइन करना था, तो उसको देख लेते हैं। तो डिजाइन ऑफ लग एंगल। तो लग एंगल को डिजाइन करने के लिए हमारे पास कुछ कोडल प्रोविजन हमारे पास दिए हुए हैं। कितना, जो लग एंगल है और इसका जो कनेक्शन है विद गसट प्लेट, मतलब कि जो लग एंगल ये वाला जो सेक्शन है और ये जो गसट प्लेट से कनेक्टेड है, इसको हमें कितने फोर्स पे डिजाइन करना पड़ेगा, इसको हमारे पास 1.2 टाइम फोर्स इन आउटस्टैंडिंग। तो हम कह सकते हैं कि लग एंगल लिख लेते हैं, कोडल प्रोविजन है लग एंगल एंड इट्स कनेक्शन, लग एंगल एंड इट्स कनेक्शन विद गसट प्लेट, विद गसट प्लेट is designed for is designed for 1.2 times 1.2 times the force in outstanding lag. The force in outstanding lag। तो हमारे पास जो फोर्स आ गया कितना लग एंगल में और उसके कनेक्शन में हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 20% बढ़ा लिया 1.2 फोर्स इन आउटस्टैंडिंग लैग। तो आउटस्टैंडिंग लैग में हमारे पास निकाला ये फोर्स 91.318। तो फोर्स हमारे पास कितना आ गया 109.58 किलो न्यूटन। तो फोर्थ इन लग एंगल हमारे हाथ में आ गया और इसके कनेक्शन में। नाउ नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, और हमारे पास जो रिवेट कनेक्ट करता है इसको, कौन सा वाला रिवेट, ये वाला रिवेट, इसके लिए कितना फोर्स होता है। तो ये दूसरा कोडल प्रोविजन है, तो हम ले सकते हैं कितना, रिवेट कनेक्टिंग लग एंगल, रिवेट कनेक्टिंग लग एंगल टू द आउटस्टैंडिंग लैग, टू द आउटस्टैंडिंग लैग ऑफ मेन मेंबर designed for 1 time force in outstanding, तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स कितना आ गया, तो यहाँ से हमारे पास फोर्स आ गया 1.4 अपॉन 1.4 इंटू 91.318। तो यहाँ से हमारे पास जो फोर्स निकल गया रिवेट में, ये हमारे पास आया 127.84 किलो न्यूटन। तो हमारे पास सेक्शन ऑफ लग एंगल रिक्वायर्ड, सेक्शन ऑफ लग एंगल रिक्वायर्ड। तो लग एंगल में हमारे पास फोर्स कितना था, उसके कनेक्शन में 109.58। तो 109.58 गुणा 10 की पावर 3 अपॉन परमिजेबल स्ट्रेस इन स्टील हमारे पास कितना था 150। तो यहाँ से इसको सोल्व किया तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास निकल रहा है नेट एरिया ऑफ लग एंगल, वो है 730.54 मिलीमीटर स्क्वायर। तो नाउ हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है लग एंगल के लिए, वो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास कौन सा अवेलेबल है, 60 × 60 × 8। ये इसका ग्रोस एरिया दिया हुआ है 896 मिलीमीटर स्क्वायर। हमें नेट एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास पहला ऑप्शन हमारे पास कितना है 60 × 60 × 8। तो इसका हमारे पास ए नेट निकाल लेते हैं। तो ए नेट हमारे पास है 60 माइनस 8/2 माइनस 21.5 कनेक्टेड वाले का एरिया प्लस आउटस्टैंडिंग का लव एंगल के। ये बना 60 - 8/2 × 8।
तो यहाँ से हमारे पास कितना बना, ये बना 276 प्लस 448, तो ये हमारे पास आया कितना 724 मिलीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे पास कम है किससे 730.54 मिलीमीटर स्क्वायर से। तो ये भैया सेफ है नहीं, तो नॉट सेफ। तो ऑप्शन नंबर 2 पे जाते हैं अपन। ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास कितना है 60 × 60 × 10, तो इसका हमारे पास ए नेट निकालते हैं। तो ए नेट पहले कनेक्टेड का, तो कनेक्टेड का कितना है 60 माइनस 10/2 माइनस 21.5 इंटू कितना 10 प्लस 60 माइनस 10/2 इंटू 10। तो यहाँ से हमारे पास ए नेट जो निकल कर आया, ए नेट हमारे पास यहाँ से निकल कर आया 885 मिलीमीटर स्क्वायर, 885 मिलीमीटर स्क्वायर। डेट इज जो कि हमारे पास बड़ा है किससे 730.53 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो ये हमारे पास सेफ है। तो हमने क्या किया, यही एंगल अडोप्ट कर लिया। तो हेंस अडोप्ट इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 60 × 60 × 10। एक पार्ट हमारे पास हो गया। ना पार्ट 2 हमारे पास कर लेते हैं डिजाइन ऑफ रिवेट। अब हमें 3 टाइप के रिवेट डिजाइन करने पड़ेंगे। तो नंबर सेकंड पार्ट हमारे पास आ गया डिजाइन ऑफ रिवेट। तो रिवेट के डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो पहले हमारे पास डिजाइन ऑफ रिवेट के लिए रिवेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे पास ये हमारे पास क्या है शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट हमारे पास कितनी आ गई π/4 अपॉन उसका डायमीटर इनटू परमिटेबल स्ट्रेस है शियर में 100 MPa, तो ये हमारे पास है 36.305 किलो न्यूटन। नाउ नंबर सेकंड हमारे पास बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। तो बियरिंग स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी होगी D डैश इंटू टी इंटू सिग्मा बियरिंग। तो हमारे पास जो डायमीटर है वो 21.5, बोला थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट कितनी आ गई 10, और सिग्मा परमिसिबल हमारे पास कितना है 300। तो इसको हमने सोल्व किया, तो ये हमारे पास आया 64.5 किलो न्यूटन। तो यहाँ से हमारे पास रिवेट वैल्यू हमारे पास निकाल लेते हैं। तो रिवेट वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, ये होती है हमारे पास मिनिमम ऑफ कितना PS और PV। तो जो इसमें मिनिमम आएगा उसको ले लेना। तो मिनिमम हमारे पास कितना है 36.305 किलो न्यूटन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रिवेट वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई 36.305 किलो न्यूटन। नाउ अब हमारे पास 3 टाइप के रिवेट है। तो नंबर फर्स्ट हमारे पास कौन सा रिवेट है कनेक्टिंग, जो हमारे पास लग एंगल को मेन प्लेट से कनेक्ट कर रहा है, लग एंगल को मेन प्लेट से कनेक्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग लग एंगल टू मेन प्लेट, लग एंगल टू मेन प्लेट। तो लग एंगल से जो मेन प्लेट को कनेक्ट कर रहा है, लग एंगल से हमारे पास मेन प्लेट को कनेक्ट कर रहा है। तो देख लेते हैं ये वाला जो लग एंगल से मेन प्लेट को कनेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए हमारे पास हमने फोर्स हम निकाल देता, कितना फोर्स हमने इसके लिए निकाला था 127.84, ऊपर निकाल कर आए थे 127.84 अपॉन रिवेट वैल्यू 36.305। तो यहाँ से हमारे पास इसको सोल्व किया, तो ये हमारे पास है 3.5। तो हमारे पास कितने हमने प्रोवाइड कर दिए रिवेट 4 रिवेट। नंबर बी, बी हमारे पास कौन से है वो है नंबर ऑफ रिवेट, नंबर ऑफ रिवेट यूज्ड फॉर, नंबर ऑफ रिवेट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग लग एंगल टू गसेट प्लेट, टू गसेट प्लेट। तो जो हमारे पास लग एंगल है, देख लेते हैं पिक्चर में कौन सा है, ये वाला जो हमारे पास लग एंगल और गसेट प्लेट को डिजाइन करा, उसके लिए रिवेट के लिए हमारे पास किससे डिजाइन करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास फोर्स हमने निकाला ही था, ये हमारे पास फोर्स कितना निकाला था 109.5 अपॉन रिवेट वैल्यू 305। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई 3.02। तो हमने कर दिया प्रोवाइड कितने 4 रिवेट।
तो 4 रिवेट हमारे पास प्रोवाइड करती है। तीसरे रिवेट हमारे पास क्या है, जो मेन एंगल को कनेक्ट कर रहे हैं गसेट प्लेट से। तो नंबर ऑफ रिवेट यूज फॉर कनेक्टिंग मेन प्लेट टू गसेट प्लेट, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास फोर्स हमने निकाला था, कितना आया था 123.932, 123, ये हमारे पास फोर्स आया था 123.932 जो फोर्स था, और रिवेट वैल्यू कितनी 36.305। तो ये हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास आई, ये आई 3.4। तो यहाँ भी हमने कितने प्रोवाइड करा दिए, प्रोवाइड 4। तो 3 टाइप के रिवेट हमारे हाथ में आ गए, एंगल का जो था एंगल वो हमारे हाथ में आ गए। तो एक बार इसका रफ डायग्राम देख लेते हैं किस तरीके से डिजाइन हुआ। तो हमारे पास क्या है, गजर प्लेट है, ये गजर प्लेट है, ठीक। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेन एंगल कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हमारे पास लग एंगल हमारे पास हाथ में आ गया, ठीक। तो ये हमारे पास कितना है 100 गुणा 75 गुणा 10, और ये हमारे पास कितना है, ये हमने अभी लग एंगल देखा था 60 गुणा 10 का लग एंगल हमारे पास था। यहाँ पे 4 वोल्ट हमारे पास कनेक्टेड है, ये यहाँ पे 4 वोल्ट कनेक्टेड है, और ये यहाँ पर 4 वोल्ट कनेक्टेड है। यदि इसको हम प्लान में देखते हैं, तो प्लान में हमारे पास ये लग एंगल आ गया, रफ डायग्राम है ये हमारे पास लग एंगल आ गया, लग एंगल हमारे पास कितने प्लेट से कितने पोर्ट से कनेक्टेड है, 4 वोल्ट से। तो 1 2 3 4, ये हमारे पास लग एंगल आ गया। ये कितने वोल्ट से कनेक्टेड है, 4 वोल्ट से, और ये हमारे पास यहाँ कितने से कनेक्टेड है, 4 वोल्ट से। ये हमारे पास गजर प्लेट हो गई। तो एक रफ डायग्राम हमारे पास बन गया, किस तरीके से हमें इसको लग एंगल को डिजाइन करना है।